कल देश भर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमले की चेतावनी के सायरन की भी मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी करवाई जाएगी और हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास। आम नागरिक और छात्र इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल देश भर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमले की चेतावनी के सायरन की भी मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी कराई जाएगी। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास। आम नागरिक और छात्र मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। तो हवाई हमले की चेतावनी के सायरन की भी जो मॉक ड्रिल है वो रहने वाली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए देश भर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल जो है वो कल होने वाली है। निर्देश दे दिए गए हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस निर्देश में क्या क्या चीजें हैं और अगर मॉक ड्रिल होती है तो इसका क्या कुछ प्रभाव इंडिया पर पड़ेगा। जारी किए गए हैं। सबसे पहले जो 244 संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर मॉक ड्रिल होता हुआ नजर आएगा। यानी सिविल डिफेंस की तरफ से जो जगह है जो संवेदनशील है उन जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। 5 निर्देश मॉक ड्रिल के जारी किए गए हैं। यानी वो 5 चीजें जो मॉक ड्रिल में की जाएगी। सबसे पहला हो जाता है हवाई हमले चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। यानी अगर युद्ध की परिस्थिति होती है, यानी जो मूलतः खास तौर पे अगर देश किसी प्रकार की युद्ध की तो व्यवस्था तैयारी कर रहा है वो है मिसाइल से बचने की। क्योंकि जिस तरीके से कायराना तरीके से पाकिस्तान ने धमकी दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो अगर मिसाइल की जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती है या फिर एयर स्ट्राइक किया जाता है, इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो भारत इसके लिए तैयार हो। तो सायरन का जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करनी जाए तो आम नागरिकों खासतौर पर छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से हमले से निपटना है, हमला अगर होता है तो क्या कुछ उस वक्त करना है। इन चीजों को लेकर के उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। इसका मॉक ड्रिल होता हुआ नजर आएगा और साथ ही अपने आप को सुरक्षित कैसे करना, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करना, इन चीजों को लेकर कल मॉक ड्रिल होता हुआ नजर आएगा 7 मई को। यानी कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके साथ साथ ब्लैकआउट की जो अगर व्यवस्था होती है उन चीजों को लेकर यानी ब्लैकआउट किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से बिजली को बंद कर दिया जाएगा, अंधकार कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ब्लैकआउट की अगर परिस्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर भुज की हम बात करते हैं 1971 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से करीब 20 से 21 बॉम्ब डाले गए थे भुज इलाके की, अगर खासतौर से बात करते हैं राजस्थान की अगर बात की जाए तो उनकी महिलाओं के द्वारा कहा गया कि किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट हो गया था, अंधेरा हो गया था। हालांकि अगर इतनी रोशनी से कोई चीज गिरती है तो आंख कहीं ना कहीं आंख और कान बंद हो जाते हैं अचानक से। उस परिस्थिति में क्या करना है, इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर मॉक ड्रिल में बताया जाएगा और लोगों को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को किस तरीके से छिपाना है, यानी ताकि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है, अगर युद्ध होता है, अगर किसी तरीके से मिसाइल गिराए जाते हैं तो किस तरीके से जो सबसे ज्यादा जरूरी जगहें हैं उन्हें किस तरीके से तुरंत ठिकानों को छिपाना है। इन चीजों को लेकर के ब्रीफ किया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर देश की जो इकोनॉमी है इन चीजों को नहीं, इन चीजों पर कोई असर ना पड़े, ताकि अगर युद्ध होता है तो लंबे समय तक हम टिके रह सके, इन चीजों को लेकर के ब्रीफ किया जाएगा। यानी ठिकानों को किस तरीके से जल्द छिपाना है। इसके साथ साथ निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा। यानी किस तरीके से इवैक्यूएशन करना है ये जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से लोगों को निकालना है, लोगों को किस तरीके से खुद से निकलना है। इसकी पहले से ही तैयारियां हो जाएगी, बता दिया जाएगा तो आसानी होगी अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है। वही देखिए अगर आज की हम बात करते हैं जिस तरीके से एनएसए के द्वारा अहम बैठक हुई, निर्देश जारी किए गए मॉक ड्रिल को लेकर के, वहीं आज जिस तरीके से 10:30 बजे के करीब एक अहम बैठक बुलाई गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। यानी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में गृह सचिव है गोविंद मोहन, उनकी अध्यक्षता में अहम बुलाई गई है। हर राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले। अब जिस तरीके से सभी राज्य के गृह
मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं खूब में ये स्पष्ट करता है कि इस मीटिंग की क्या अहमियत होने वाली है, कितनी ज्यादा सीरियस इंपॉर्टेंस ये मीटिंग हो जाती है आखिर। और वही अगर इस मीटिंग की देखिए बात करते हैं, जो आज ये मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या कुछ चीजें रहने वाली है, यानी मुख्य जो बिंदु है इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ रहने वाली है, यानी कल के मॉड्यूल को लेकर के पूरी तैयारियां की जाएगी, क्या किस तरीके से मीटिंग करना है, क्योंकि मॉड्यूल ज्यादा जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है। इस मॉड्यूल लगाएगा उन चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। इसके साथ साथ कौन कौन एजेंसियां शामिल होंगी, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन होंगे, यानी एनडीआरएफ, एनडीएमए, इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल रहने वाले हैं मॉकड्रिल में भी, मीटिंग में भी। वही अगर फोकस क्षेत्र की बात करते हैं, यानी सबसे ज्यादा फोकस किन क्षेत्रों पर किया जाएगा, बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा उन पर ध्यान किया जाएगा। इसके अलावा जो संवेदनशील जगह हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जो मॉड्यूल है वो किया जाएगा और किस तरीके से उन लोगों को बीट करना परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। तो सबसे ज्यादा यानी 244 जो स्मारक प्रतिष्ठा है और जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है उन्हें सबसे ज्यादा इस लिस्ट में ऐड किया गया है मॉड्यूल के। इसके साथ साथ ड्रिल की जो प्रकृति है, यानी जो ड्रिल है वो किस तरीके से किया जाएगा, यानी हर ड्रिल की जो परीक्षण होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो सबसे जो ड्रिल को मॉक ड्रिल किया जाएगा वो उन चीजों से बचने के लिए, यानी अगर रॉकेट होती है, मिसाइल आती है, हवाई हमले होते हैं, तो उन चीजों को लेकर के कहा जाएगा मॉक ड्रिल में काफी खूब। यानी इस बैठक की अगर खासतौर पर बात करते हैं तो लोगों की सुरक्षा को लेकर के और साथ ही किस तरीके से जो आपदा से यानी सुरक्षा और आपदा से निपटने के लिए एक टेस्ट होगा कि लोग किस तरीके से आपदा से निपटते हैं, सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाता है उस समय पर जब इंडिया पाकिस्तान में जिस तरीके का टेंशन हो रहा है। वहीं देखिए सामने ध्यान देने वाली बात ये जाती है कि जिस तरीके से ये जो मॉक ड्रिल है वो आखिर 1971 में किया गया था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस वक्त ये मॉक ड्रिल किया था, जिसके बाद वापस से अब बिल्कुल देखिए सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर आज बैठक भी होने वाली है दिल्ली में। इस मीटिंग में क्या होगा अपराजिता? इसके बाद में उसी का जिक्र कर रही थी कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें रहने वाली है। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में यानी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये अहम बैठक रखी गई है। इसमें क्या कुछ चीजें डिस्कस हो रही थी, आपका मैं जिक्र कर रही थी कि क्या कुछ चीजें मुख्य बिंदु इस मीटिंग की रहने वाली है। जी बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से देश भर में अगर मॉकड्रिल रहने वाली है तो एक तरह से अभ्यास भी हम इसे कह सकते हैं, ताकि अगर ऐसा कोई हमला होता है तो हमें अभ्यास हो जाएगा कि आगे क्या कुछ चीजें होने वाली है। मैं एक बार फिर से आपसे ये भी जानकारी जानना चाहूंगी कि अगर मॉकड्रिल होती है तो इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर क्या दिखाई देगा इंडिया पर, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या कुछ रहने वाला है। अगर आज बैठक होती है तो क्या इस बैठक में सिलसिलेवार से बताया जाएगा कि कल मॉकड्रिल में क्या क्या चीजें रहेंगी? आप बिल्कुल देखिए जिस तरीके से इस मीटिंग में हालांकि काफी गोपनीयता के साथ ये मीटिंग रखी गई है और तमाम चीजें हालांकि क्या कुछ इस मीटिंग में रहेगी जिसके बाद जरूर निर्देश भी जारी किए जाएंगे, गाइडलाइन जारी किया जाएगा। मगर इस मीटिंग की मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो उसका क्या असर देश में रहने वाला है, तो जिसका मैंने जिक्र किया कि ये जो मॉकड्रिल किया जा रहा है वो आपदा से निपटने और साथ ही सुरक्षा का कहीं ना कहीं जांच किया जा रहा है देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आखिर अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो किस तरीके से हम निपटते हुए नजर आएंगे। तो उन चीजों यही उद्देश्य है इस पूरे मॉकड्रिल का। पर इसका काफी सकारात्मक असर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े कदम उठाते हुए सरकार नजर आ सकती है, और जिस तरीके से एक ओपन हैंड भी दे दिया गया है मिलिट्री को लेकर के, तो जिस तरीके से यूएन के द्वारा भी कहा गया था, यूएन की सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि वॉर न किया जाए, यानी जिस तरीके से मिलिट्री कोई जवाब नहीं होता है, मगर जिसका जवाब इंडिया के द्वारा नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाती हुई भारत नजर आ सकती है, भारत सरकार नजर आ सकती है। मिलिट्री को ओपन हैंड दिया जा चुका है, तैयारियां जारी है, तो संभव है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है या फिर पाकिस्तान के द्वारा खुद कुछ इनिशिएटिव
दिया जाता है जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा, तो पहले से ही जरूरी हो जाता है कि देश तैयार रहे। तो उन्हीं सब चीजों से यानी भारत की जनता को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, ये बहुत जरूरी होता है। यानी दुश्मन पर हमला भी करना है मगर देश को सुरक्षित भी साथ में रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से बंकर में जाना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। ब्लैकआउट की सिचुएशन होती है तो किस तरीके से अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, इन चीजों को लेकर यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। और बहुत सकारात्मक इसका असर भी, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए।